नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ माय ब्यूटीफुल सा चैनल अनहियर्ड स्क्रिबलर। आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज कुछ लाइंस इस तरह है। आज मैं कोई शायरी नहीं लिखना चाहती थी, ना ही कोई कविता गढ़ना चाही थी। बस जो दिल में था आज उस एहसास से सामना करना चाहती थी। वो एक अजनबी बनकर मेरी जिंदगी में आया। वक्त ढलता गया और कब वो मेरी जिंदगी का एहसास बन गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। अक्सर वो मुझे शायरी सुनाया करता था, क्योंकि मुझ जैसी शायरी रसिक को और चाहिए क्या। और हमारा सफर भी शायरी के ही सिलसिले में शुरू हुआ था। शब्दों के रास्ते से होता हुआ खामोश एहसासों की तरफ। सफर के शुरू होने से पहले ही उसने कहा था, शायरी को खुद से मत जोड़ना। और मैंने बिना सवाल किए उस बात को स्वीकार कर लिया था। लेकिन सफर के अंत से पहले वो न जाने कितनी बार कह चुका था, ये शायरियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए है। और हर बार शब्द थोड़े गहरे हो जाते थे, आवाज़ थोड़ी मुलायम और एहसास थोड़े ज़्यादा। और जब मैं उसकी वही शुरुआत वाली बात उसे याद दिलाया करती थी और अपने लिए उन शायरियों को मानने से इनकार कर देती थी, तो वो शायरी में उसके द्वारा मुझे दिया गया नाम जोड़कर मुझे एहसास दिलाने का भरसक प्रयास किया करता था कि वो शब्द सामान्य नहीं थे, कि वो शेर किसी और के लिए नहीं, वो अल्फाज सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, महसूस कराने के लिए थे। धीरे धीरे, बिना जोर दिए, बिना कहे, बिना जताए, वो शायरी मेरे नाम से जुड़ती चली गई, जिसको मैं हमेशा नकार दिया करती थी। यूं ही घंटों बातें चलती रहा करती, मैं उससे बात करने के लिए आजाद थी। हर पल, बिना डर के, बिना चिंता के, ये सिलसिला चलता रहा। हालांकि मुझे पता था इसका अंत होगा, पर ऐसा होगा ये अंदाजा तक न था। ये सच है कि उसमें अच्छाइयाँ भी थी, बहुत सी थी। उन्हीं अच्छाइयों ने तो उस अनकहे एहसास को दोस्ती का नाम देने की ताकत दी थी मुझ में। आज भी जब उसकी अच्छी आदतें याद आती हैं, तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैंने कभी उसके रंग रूप, पैसे या जाति या कहूँ ओहदे से रिश्ता नहीं रखा। मैं तो बस वक्त के साथ उसके प्रति झुकाव रखती रही। मैंने उसकी गलतियों को माफ किया, एक बार नहीं, 1000 बार। लेकिन जब वो गलती 1000वीं बार हुई, तो दिल एडिसन के बल्ब की तरह जलने की जगह बुझ गया, शायद हमेशा के लिए। अब वो बातें, वो सब एहसास बस यादें बनकर रह गई। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदेह होती है। और फिर एक दिन बात आत्मसम्मान पर आकर खड़ी हो गई। मैंने उस अनकहे रिश्ते को दोस्ती का नाम देकर छोड़ना चाहा, पर मेरे हर प्रयास ने सिर्फ असफलता ही चुनी, जिसके सामने मैं समझदारी समझकर झुकी। उसने मेरे झुकाव को कमजोरी समझ लिया, ये शायद ना समझी,
ये तो उसकी सोच है, वो जाने। मेरी तरफ से फिर वही हुआ जो एक स्वाभिमानी लड़की क्या करती है। उस दिल भरे रिश्ते को छोड़कर मैंने अपना अकेलापन चुन लिया, क्योंकि आज लगता है किसी गलत रिश्ते में बंधने से बेहतर है अकेले जी लेना। जहाँ सम्मान में हो वहाँ टिके रहने से अच्छा है दूर हो जाना उस रिश्ते से, उस जुड़ाव से। मैं स्वीकारती हूँ अकेलापन दर्द देता है, पर अपमान नहीं। तन्हाई चुभती है, पर आत्मसम्मान नहीं तोड़ती। तो दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। आपको ये कुछ लाइंस कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच।